हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर्स शिफ्ट के हिसाब से हम लोग अपलोड करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर है। ये कब का है? 5/8/2017 का पेपर। आप इसके लिए टाइम सजेस्ट मुझे ज़रूर करना, क्योंकि हमारे 11 बजे आ जाता है आपके लिए कौन सा वाला सेट। सर 11 बजे आ जाता है, 11 AM को आता है आपके लिए लक्ष्य बैच का सेट। ठीक है, लक्ष्य बैच का जो थियोरेटिकल वे में हम आरआरबी के सारे टॉपिक्स, एसएससी सीजीएल के सारे मैथ के टॉपिक्स कर रहे हैं। एंड 9:30 PM को आ जाता है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सेट। ठीक है, ये दोनों शेड्यूल्ड है। इसका शेड्यूल मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अभी तक 8 AM में आ जाएगा। और ये प्रीमियर नहीं होगा, ये दोनों प्रीमियर होगा, ये प्रीमियर नहीं होगा, ये अपलोड हो जाएगा। जब भी बन जाएगा मैं उसी टाइम पे आपको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना कभी भी टाइम लगा के। जो आरआरबी वाले बच्चे हो वो भी प्रैक्टिस करना, जो एसएससी सीजीएल के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन है ही है ये। ठीक है, क्यों आरआरबी वाले बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अभी धीरे धीरे अप हो रहा है। तो आप ऐसा मत समझो कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है मतलब आरआरबी में नहीं आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 347xy such that the number is completely divisible by 80, then what is the value of x plus y? एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर उस नंबर को 80 से डिवाइड हो रहा है मतलब लास्ट वाला डिजिट ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? y बराबर 0। खत्म कहानी, यहाँ तक हो गया। अब देखो x का वैल्यू कुछ भी रखो और 80 को क्या 8 और 10 से डिवाइड मतलब बांट सकते हैं, 8 और 10 का फैक्टर में। तो x का वैल्यू कितना भी रखो 7x0, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है सर? 8 से डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट वाला 3 डिजिट को डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 8 से द्वारा, 8 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 710, 710 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 9 नहीं हो रहा है सर। 80 से तो देखना है ना, 80 से नहीं हो रहा है तो काटेगा नहीं होगा। तो 8 9 अगर 72 कर देते हैं तो 720, तो 8 9 72 हो जाता है। ठीक है, 8 9 72 90 से, तो 89 सर 720 हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ होता है 8 9 72 और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता है। तो x प्लस x का वैल्यू कितना आ गया सर? 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। किसका वैल्यू? x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B, C can complete a work in 20, 24 and 30 days respectively. All the three of them starts together. But after 4 days, A left the job and B left the job 6 days before the completion of the work. So C completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed? ठीक है, तो A कितना दिन में करता है सर? 20 दिन में करता है। B कितना दिन में करता है सर? 24 दिन में करता है। C कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? सर इन तीनों का एलसीएम 96 कर लेते हैं सर। देख लेते हैं 96 नहीं, 30 से तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सर एलसीएम? अच्छा सर ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए। 30 और 20 का तो 60 होता है। अच्छा 24 कितना होता है सर? 6 दूना 12, 12 5 60। ठीक है, अब 12 दूना 24, तो 12 5 60 आ रहा है। ये आ रहा है 12 5 60, 12 दूना 24, तो इससे 2 से गुना कर दो, 120 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 120। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने ले लिया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 120 यूनिट। अब 20 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 2 छके 20 यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, 24 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। एंड 30 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 4 यूनिट। यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा लाइन ग्राफ समझ लेते हैं। लाइन ग्राफ क्यों कर रहे हैं? देखो सर, काम जितना दिन में ख़त्म हुआ उससे 6 दिन पहले कौन भाग गए? बी लेफ्ट कर दिया, तो 6 दिन यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो बी यहाँ से छोड़ के चल गए। ए कितना दिन के बाद छोड़ के चल गए? काम स्टार्ट होने के बाद 4 दिन के बाद ए छोड़ के चल गए, तो ए छोड़ के चल गए 4 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे सी कितना दिन के लिए काम किया? सी पूरा दिन के लिए काम किया। कितना दिन में काम खत्म होगा वही पूछा गया है। तो एक चीज़ सोचो, ये 6 दिन क्या सी ने अकेला काम किया? हाँ सर, तो कितना यूनिट काम किया? 6 चौके 24 यूनिट काम खत्म हो गया। क्या ये 4 दिन ए खुद काम किया? हाँ सर, तो ये 4 दिन कितना काम किया सर? 4 4 6 4 छके 24, तो 48 यूनिट हटा देते हैं। तो इससे 48 यूनिट हटाएंगे तो 120 से कितना आएगा? 120 माइनस 48, तो 50 हटा दो तो 70 आता है, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब 72 यूनिट बचा हुआ है जो कि ना बी और सी मिलके एक साथ करेगा। ठीक है, तो बी और सी का कितना यूनिट होता है? 5 4 9 यूनिट, तो 72 यूनिट करेगा। कितना दिन में? 9 8 72, 8 दिन में खत्म करेगा। तो पहले ये 6 दिन और ये 8 दिन, 8 चौके 14 दिन में काम खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 सेंटीमीटर कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सर एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए देखने में, ठीक है। तो कट इनटू 2 हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में कट किया गया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द टोटल सरफेस। अब अगर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे सोचो तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 4r, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। अब इसको क्या किया गया, कट किया गया, तो कितना इंक्रीज होता है सर, 2 इंक्रीज हुआ 2r स्क्वायर, क्योंकि देखो एक हाफ सेमी स्फीयर में कितना होता है, हेमी स्फीयर में एक इधर वाला 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है और इधर वाला मिला के फिर से 3 पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीज कितना हुआ सर, 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। किस में हुआ सर, 4 पाई आर स्क्वायर पहले से था उसमें हुआ। कितना प्रतिशत इंटू 100, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज होता है सर, 50% इंक्रीज हो जाता है। अब देखो सर यहाँ पे दिया हुआ है स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर समझते हैं। तो डायमीटर, अगर डायमीटर मिल जा रहा है तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, 17.5/2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा सर, 50% इंक्रीज, मतलब आधा इंक्रीज। द टोटल सरफेस एरिया व्हाट विल बी द इंक्रीज इन निकालना है, तो हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी आपको 50% दिखा है ना कैसे आता है, तो हाफ इंटू 4 के लिए कितना होता है, 4 के लिए क्या होगा सर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 17.5/2 इंटू 17.5/2, ठीक है। तो यहाँ से कट गया 2 आ गया, यहाँ से 2 कट गया 11, तो 7 से 7 दूना 14, 7 5 35, ठीक है। तो 2.5 इंटू 17.5, तो यहाँ से आ जा रहा 25/100 इंटू 17.175 इंटू 100, तो 25 चौके 100 होता है। तो ये 175 से 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8 एकम 9 और 1, 1925/4। तो 4 चौके 16, 17 18 19, 4 8 32, 4 एकम 4.25, तो 481.25। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हमें 2 बार कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए था। अब इसके बाद से कोई भी स्फीयर को कटेगा तो कितना हो जाएगा सर, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वो दिखाने का ज़रूरत ही नहीं था, आपको समझ में आ जाता। लेकिन मैंने सोचा कि आप जिनको नहीं पता है कि अगर स्फीयर को काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होता है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज होता है सर, 50% इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है किसमें, 4 पाई आर स्क्वायर में। तो हम लोगों को 50% निकालना है। 50% ऑफ किसका सर, इतना रेडियस वाले एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो किसी का 34% उनमें 34% को डिस्काउंट दिया गया, मतलब 66/100 इंटू कोई वैल्यू था, तो ये वैल्यू बराबर कितना हुआ सर, 3168। तो x बराबर क्या है, मार्क प्राइस x पकड़ लिया, तो 3168 इंटू 100/66। तो यहाँ से कितना करता है सर, 11 6 66 करता है, तो 11 2 22 और कितना हो रहा है, 22 से आपका 9, 22 9 31, तो 11 8 88, तो 8 8 16, तो 11 8, तो यहाँ से 6 से 6 7 28, अच्छा तो 6 से कटेगा 2 3 6, तो इधर से कट रहा है कितना सर, इधर से कट रहा है 2 14 28, 2 दूना 4, 2 4 8, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 8 24, ठीक है, कट गया। तो 6 चौके 24, 6 48 होता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। 4800 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 3/7 P इक्वल्स टू 4/11 Q दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ P/Q। तो P/Q कितना हो जाएगा सर, 4/11 इंटू 7/3, तो 4 7 28/33, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ सेट ऐसा आया था 2017 में जो बहुत ही फास्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ सेट थोड़ा सा टफ आया था, तो वही हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2017 का टीयर 1 का पेपर हालांकि बहुत ही आसान आया था। टीयर 2 का भी हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे करते चलेंगे। टीयर 1 का 2017 का पूरा सेट आएगा, उसके बाद टीयर 1 का 2018 का भी पूरा सेट आएगा, ऐसा करते करते हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन सा वाला टाइम पे हम लोग इसको अपलोड करें। फिक्स टाइम निकालना है, ठीक है। एक पहले ही एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 11 बजे 11 AM में कौन सा बैच है सर, लक्ष्य बैच है, जिसमें हम लोग डिटेल्स में मैथ पढ़ेंगे फॉर द SSC CGL एंड फॉर द NTPC RRB ग्रुप डी, कुछ भी हो जाए, RRC ग्रुप डी, कुछ भी, सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। तो 11 AM में करेंगे, और क्या करेंगे, और 9:30 PM को हम लोग का आ जाता है RRB ग्रुप डी वाला सेट, जो कि अभी 51
सेट हो चुका है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 100 तक खींचने का, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उसके बीच में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स इज 60 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट 57 एंड दैट आर लास्ट 9 65, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्ट। अब देखो 17 टोटल 17 का एवरेज है 60। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो 9 रिजल्ट के 9 के एवरेज कितना है सर 57 है। ठीक है, और लास्ट वाले 9 का एवरेज कितना है 65 है। हम लोग बीच का जो 9th रिजल्ट हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, तो ये 9th वाला ओवरलैप हो जा रहा है, तो ये ओवरलैप वाला निकालने के लिए बोला गया है। ये बहुत ही आसान है, इसको गुना करो, दोनों को माइनस करो, ख़त्म कहानी, ये तो हो जाता है। लेकिन कोई और तरीका है? जी नहीं सर, नॉर्मली सोच लेते हैं, 9 × 57 कर लेते हैं। तो 9 पहला 9 का एवरेज 9 × 57 प्लस दूसरा 9 का एवरेज 9 × 65 माइनस क्या हो जाएगा सर 17 × 60। ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा किसका, कौन सा वाला सर, ये जो 9th वाला रिजल्ट, पहले से 9 और दूसरे से लास्ट से आके 9th और बीच में क्या हो 9 का 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली उसी से कर लेते हैं। तो 9 इंटू कितना हो रहा है 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 5 6 6 12, तो 122 इंटू 9 गुना करना पड़ेगा, माइनस इधर कितना हो रहा है 17 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 9 दूना 18 9 दूना 18 और 9 कम 9। ठीक है, तो 10 1098 माइनस कितना हो जा रहा है सर माइनस हो जा रहा है आपका 17 6 कितना होता है सर 17 6 6 7 6 7 42 102, तो 1020। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर 78 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट ऑफ 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, आर्टिकल को 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, मतलब सर 100 रुपये का अगर आर्टिकल था तो 170% मतलब सर 270 में बेचा जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 20%, तो सीपी इंक्रीज कर गया मतलब सर 120 हो गया, एंड द सेलिंग प्राइस एक ही रह गया, मतलब कितना हुआ सर प्रॉफिट कितना हुआ सर 120 को घटाते हैं तो कितना आता है सर 150 आता है। किसके ऊपर 120 के ऊपर कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 0 0 कट गया, 4 3 12 4 अच्छा 4 2500 होता है। ठीक है, तो 3 से कटेंगे तो 3 5 15 25 5 में 125%, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड 17% इफ द सेम नंबर बाई ऑफ द सेम नंबर बाई 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेम नंबर। अब देखो क्या बोला गया, 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड 17% ऑफ द सेम नंबर बाई 120, मतलब 32% माइनस 17% कितना होता है 7 5 12 15% का वैल्यू कितना दिया सर 120 है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर 100% का वैल्यू अपन 15 इंटू 100, तो 5 दिया 15 5 20 100 होता है, 3 से 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, तो 800 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोगों को कोशिश करना है 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में या फिर 25 मिनट में प्रैक्टिस करने का, लेकिन यहाँ पे आपको बोलना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले सेट में धीरे धीरे हम लोग स्पीड इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, और इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को चलाएंगे, प्ले करेंगे, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मिलाओ, फिर आगे चलते जाओ। ये अगर किताब में आप भी कर सकते हो तो किताब से भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो सॉल्यूशंस देख के आपको आसानी हो जाएगा तो वीडियो सॉल्यूशन देख के भी आप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 घंटा 15 मिनट, इट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 घंटा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो अपस्ट्रीम स्पीड हम लोग यू पकड़ लेते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड हम लोग डी पकड़ लेते हैं। तो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 15/u में, इतना टाइम में 10 साढ़े 10 किलोमीटर मतलब 21/2, ये किलोमीटर जाता है कितना डाउनस्ट्रीम में डी में। ठीक है, तो ये कितना टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, मतलब 15/60। ठीक है, तो कितना होता है सर 1/4, तो कितना हो गया 15 चौके 60, तो 1/4 आ गया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे देखो, अच्छा 3 घंटा 15 मिनट, सॉरी 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है, मतलब 6 3 18, तो 3 घंटा 15 मिनट, तो 3⁻1/4 मतलब 13/4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, 13/4 लिख लो। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है सर, दूसरा दिया हुआ है 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में, 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में, प्लस और कितना 14 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम में, बराबर 3 घंटे में जाता है, तो 3 लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया। अब देखो सर इसको 5 3 15 होता है, ये है 5 3 15, और ये कितना है सर 4 3 12, तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको 4 से गुना करते हैं, तो कितना होता है सर
इसको 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 अपॉन यू प्लस इधर कितना हो रहा है सर 4 दूना 8 4 एकम 4 तो अच्छा 2 से गुना करो वैल्यूज अपॉन 42 अपॉन डी दैट इज इक्वल्स टू 13 और इधर कितना हो रहा है सर 60 अपॉन यू तो 60 अपॉन यू को ना दोनों में ही हटाते हैं, लिखते ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 14 5 कितना होता है सर 70 अपॉन डी बराबर 5 3 15। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो रहा है तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 2 बराबर आपका आ रहा है 42 4 3 7 मतलब 28 अपॉन डी इक्वल्स टू 2 तो 2 से 14 आ गया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया सर 14, ये 14 था 14 आ गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 14 है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हटाते हैं तो 12 अपन यू इक्वल्स टू 3 माइनस 1 तो 14 बिठा दिए तो यू कितना हुआ सर 2 छक्के 12 तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या मांगा गया है सर बोट का स्पीड तो अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड अपन 2 हो जाएगा 14 छक्के 20 बटा 2 मतलब 10 इज द करेक्ट आंसर स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर अपस्ट्रीम स्पीड मतलब होता है x माइनस वाई जहाँ पे x होता है स्पीड ऑफ द बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा आपके यहाँ पे x प्लस वाई जहाँ पे x इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person lent a certain sum money at a percent of 5% per annum simple interest and 15% 15 year and in 15 year the interest amounts to 250 rupees less than the sum lent। अच्छा what was the sum lent। अब सर ये क्वेश्चन एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5% के हिसाब से 15 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है सर, उसका और प्रिंसिपल का डिफरेंस 250 रुपये है। तो हम लोग लिख सकते हैं सर P इंटू 1 माइनस RT अपन 100 ये दिया हुआ है बराबर 250। ठीक है, तो हमें P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा सर 250 अपॉन 1 माइनस 15 इंटू 5 15 इंटू 5 अपन 200 सॉरी 100 तो वही तो दिया हुआ है ना 5 20 100 तो 5 3 15 5 चौके 20 तो 4 माइनस 3 मतलब 1/4 तो 25 250 इंटू 4 कितना होता है सर 250 इंटू 4 1000 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिए निकालने के लिए बोला गया। तो x का क्या करते हैं साइड रिमूव करते हो तो ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से गुना कर लेते हैं तो इसका होल स्क्वायर अपन नीचे कितना हो जाएगा 1 तो ऊपर कितना होता है 2 2 ना 4 4 3 7 तो 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, ये हो गया आपका x का वैल्यू तो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 7 माइनस 4 रूट 3। देखो 7 7 49 और 4 चौके 16 3 48 अगर इन दोनों का गैप सेम होता है तो ये क्या हो जाता है सर, इन दोनों का गैप अगर 1 आता है तो ये दोनों क्या हो जाता है सर कॉन्जुगेट हो जाता है। ये तो नॉर्मली हमें पता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग स्किप करने का कोशिश करेंगे कि स्टेप थोड़ा सा मिस हो जाए। क्यों स्किप करेंगे, ताकि हमें टाइम और ज़्यादा बचा पाए क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, जितना बचा पाओगे उतना अच्छा। देखो कॉन्जुगेट कैसे हो जाता है तो x अपॉन 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 4 रूट 3 ऊपर नीचे 7 माइनस 4 रूट 3 से गुना करते हैं तो 7 माइनस 4 रूट 3 तो इससे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर तो 7 7 49 माइनस इधर कितना हो रहा है 4 चौके 16 3 48 तो अगर नीचे वाला 1 आ जा रहा है मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है सर माइनस वाला हो जाता है। खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2x प्लस 1/√2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं इन दोनों को गुना करके निकाल सकते हैं सर एक वैल्यू या फिर ऐसा कर सकते हैं अच्छा नॉर्मली गुना कर लेते हैं तो √2x इंटू √2x करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा √2x था ये वाला √2x था। ठीक है, सही कर लो आप। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर 2x अपॉन 1 अपॉन नीचे हो जा रहा है सर √2x। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सर √2x को निकालता है तो 2x इक्वल्स टू कितना होता है सर 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, ध्यान से देखना इसको करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से √2x क्या हो जाता है सर ये होता है आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 तो यहाँ से 4 प्लस 2 रूट 3 होता है तो यहाँ से क्या आ जाए सर √2x तो √2x का वैल्यू कितना √2x का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो √2x बराबर क्या हो जाएगा सर √2x बराबर √3 प्लस 1। अगर √2x √3 प्लस 1 तो 1/√2x कितना हो जाएगा सर 1/√3 प्लस 1 मतलब इसको ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे सर √3 माइनस 1 से तो कितना आता है सर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया सर ये आ गया आपका √3 प्लस 1 और इसका वैल्यू कितना आ गया प्लस 1/√3 माइनस 1/2 तो यहाँ से कितना हो गया सर इसको सॉल्व करता है तो 2√3 प्लस 2
प्लस रूट थ्री माइनस वन, तो यहाँ से आ जा रहा है 3√3 अपॉन 2, तो 3√3 प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको बोलने के लिए टाइम लगा और कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं था ऐसा, यहाँ पे √2 खाली दिख रहा था कि पूरा टोटल में √2 नहीं है, इसीलिए गलती हम लोग कर बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप अगर सोच सकते हो, जितना जल्दी आप सोच पाओगे उतना जल्दी आपके लिए आसानी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। क्या ये निकालना पड़ेगा आपके लिए? हाँ सर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा सर? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 4 का स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 मतलब 14। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस इसका होल क्यूब सर, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इसका होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो ये क्या होता है सर? ये इसका वैल्यू क्या होता है सर? इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर? 14 क्यूब माइनस 3 इंटू 14, तो 14 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 14 कॉमन ले लेंगे तो 14 स्क्वायर माइनस 3, तो सर 14 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सर? 14 आपको 15 का मालूम है सर? 225। 14 का नहीं मालूम है सर? 176 होता है, 176 होता है। इससे 14 और 15 कितना होता है सर? 29। 14 और 15 आपका 5 4 9 29 हटाओ तो 190, 9 से कितना होता है सर? 9 10 16, 196 आता है 14 का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर आपको नहीं पता है फिर जाके क्वेश्चन में कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से कितना आएगा? 14 इंटू 196 माइनस 3, तो कितना आता है सर? 193। ठीक है, 193 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 14 इंटू 193, इन दोनों को गुना करना है सर। एक काम करते हैं 1930 कर लो और 4 से गुना कर दो, 4 एकम 4, सॉरी 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, तो इधर उधर 9 चक्के 36 एकम 37, 3 4 एकम 4 4 3 7। ठीक है, तो 9 7 16 और इधर एक 17 आ गया, 27 2 7 1, अच्छा 02 2702 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन में जितना टाइम आप बचा पाओगे उतना जल्दी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे अलजेब्रा के मैंने आपको बूस्टर वाला एक 150 क्वेश्चन सीरीज चलाया था, वहाँ से यहाँ पे दिखाया था कि a प्लस 1/a इक्वल्स टू, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर a दिया हुआ है तो वहाँ से x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप रट के रखते तो ये जल्दी हो जाता, अगर आप रट के नहीं रखे तो ये प्रोसेस आपको टाइम लग जाएगा, 1 मिनट के आसपास लग जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If y equals to 2 minus x upon 1 plus x, then what is the value of 1 upon y plus x 1 plus 2y plus 1 upon y square। ये कैसे निकाले सर? सर y स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि देखो सर y स्क्वायर माइनस 1 में एक फैक्टर होता है y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है, y प्लस 1 एंड y माइनस 1, देखो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया सर? y प्लस 1 है, ऊपर कितना हो जाएगा? y माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 3y माइनस 0 और कुछ नहीं है, तो 3y अपॉन y स्क्वायर, इधर कितना होता है सर? y स्क्वायर माइनस 1। अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो जाके एक वैल्यू आएगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से कुछ निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करते हैं और कोई नहीं कुछ निकलेगा सर? y प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? y प्लस 1 एंड y माइनस 1, y प्लस 1 कर लेते हैं तो कितना आता है सर? 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से आता है आपका 3/1 प्लस एक्स, एंड y माइनस 1 करेंगे तो कितना आता है सर? 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से आता है आपका 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो y स्क्वायर माइनस 1 को इन दोनों को गुना करके बिठा देते हैं तो y स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 3 3 9 माइनस 18x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जा रहा है सर? 3y का वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एक 1 प्लस एक्स को हटा देते हैं, ऊपर कितना चल जाएगा सर? ऊपर चल जाएगा सर। यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो ना सर, वो भी कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे सर? एक्स का वैल्यू 1 रख लो या फिर 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा, वाई का वैल्यू 2 मतलब ये वैल्यू सर एक्स का वैल्यू 0 रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं, सब में ही हो जाएगा। हाँ, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है सर? 2 बिठाओ तो 1/3 प्लस इधर कितना हो रहा है सर? 2 2 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1 मतलब 3, तो 5 एकम 6/3 मतलब 3 दूना 6, 2 आना चाहिए। तो कौन सा वाला वैल्यू 2 आएगा सर? वो चेक कर लो, ख़त्म कहानी। कौन सा वाला आएगा सर? एक काम देख लेते हैं सर, पहले वाला में बिठाते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना बिठाएंगे? 2, वाई के वैल्यू एक्स का वैल्यू 0 पकड़े थे तो 1 × 2 अपॉन
इधर कितना हो रहा है सर 2 इन -1 तो -2 हो रहा है, नहीं होगा। तो यहाँ से 3 में कितना सर 2 में देखते हैं, दूसरे में x का वैल्यू सर 1 × 2 आएगा अपॉन सर -1 तो नहीं हो रहा है। अच्छा -2 आ रहा है। और नीचे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में कितना है सर 1 × 2 और नीचे आ रहा है 1 तो 2 आ गया। अच्छा चौथे में देखते हैं सर 1 × 1 अपॉन 2, ठीक है, नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके वैल्यू पुटिंग मेथड किसके लिए, एग्जाम के लिए। वैल्यू पुटिंग x का वैल्यू 0 बिठाओ, खत्म कहानी, 3 का आंसर आ गया। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस सीख लेना है, एक बार सीख लेंगे तो फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है आपका 3 × 6 - 3x अपॉन 9 × -18x। ऊपर कितना आ जा रहा है सर, ऊपर आ जा रहा है 1 + x। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेता है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2 - x × 1 + x अपॉन 9 कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2x। तो 3 × 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ गलत हुआ, यहाँ से कुछ ना कुछ गलत हुआ, ऊपर एक 3 था। अच्छा नीचे कितना आया था, नीचे आया था 3 माइनस ये कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ। एक बार सर वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे बिछड़ गए। तो यहाँ से आ जाता 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर -1। ऊपर कितना आ रहा है 3 × 2 - x अपॉन 1 + x। तो 1 + x 1 + x ये उड़ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा सर, ऊपर हो जा रहा है 3 × 2 - x, नीचे आ जा रहा है 2 - x का होल स्क्वायर -1 + x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 - x आता है, 1 + x आता है, ऊपर 1 + x कर लो, ठीक है। तो यहाँ से 2 - x × 1 + x दो वैल्यू में है, एक नंबर इक्वेशन में एंड थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है सर a - b का होल, अच्छा यहाँ से करता है 4 माइनस और इधर आ रहा है 4x, अच्छा ये x था चाइनीज़ नहीं नॉर्मल x प्लस x² -1 - 2x -x², x² हट गया। तो यहाँ से आ जा रहा है 3 - 6x, ठीक है, आ गया। ऊपर आ रहा है 3 × 2 - x × 1 + x, ठीक है। तो 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 1 - 2x, देखो सर आ गया, जो इक्वेशन हमने प्रूफ किया था वही आ गया। 1 + x × 2 - x, 1 + x × 2 - x अपॉन 1 - 2x। सर हमने ये क्यों वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बीच में ही दिखा दिया, ताकि आपको लगे इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर एग्ज़ाम में करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप पहले सीख लो किस तरीके से होता है अलजेब्रा में, उसके बाद वैल्यू पुटिंग सीखना। क्यों हम लोगों ने 0 रख पाए, अगर नीचे 1 - एक वैल्यू ऐसा रख देते कि -1 रख दो तो नीचे वाला इन्फिनिटिव हो जाता ना। अगर +1 रखते तो +1 रखते तो इसमें नीचे वाला इन्फिनिटिव हो जाता। आप किसी भी तरीके से 1 की जगह 0 के जगह 1 रख देते, फिर आपको कोई आंसर नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए वैल्यू पुटिंग जानने की ज़रूरत है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो जानना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल BAC, ये ट्राइंगल ABC कहाँ दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC जहाँ पे BAC के वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB मीट्स एट P, ठीक है। यहाँ पे P पे मीट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BPC। सर BPC के वैल्यू क्या होता है सर, BPC के वैल्यू क्या होता है सर 90 डिग्री प्लस θ/2। तो थीटा कौन सा A, तो 90 डिग्री प्लस A/2 मतलब 25, तो 90 डिग्री प्लस 25 कितना होता है सर 115। तो ये तो वैल्यू है आपके लिए सर 115, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ से आता है, ये दोनों एंगल का वैल्यू x है, ठीक है, और ये दोनों एंगल का वैल्यू y ले लेते हैं। हमारे प्लस क्या है सर x + y + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था ना। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या मिल गया सर x + y बराबर सर यहाँ, अच्छा 2x + 2y था, 2x + 2y क्या हो जाएगा सर, क्योंकि देखो पूरा एंगल का वैल्यू 2x होता है। तो x + y = 130 डिग्री अपॉन 2, ठीक है, x + y का वैल्यू 130 अपॉन 2। तो ये एंगल कितना मिल जाएगा सर 130 अपॉन 2 मतलब सर 65 डिग्री, 6 दूना 12, 6 5, अच्छा तो 180 डिग्री से माइनस कर दो 65 को, तो मिल जाएगा ये BPC के वैल्यू। तो कितना होता है सर 6 2 8, तो 115 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला तो 90 डिग्री प्लस θ/2 का फॉर्मूला होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मली आ जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Two circles of same radius intersect each other at P and Q. Two circle of same radius, ये अच्छा सेम रेडियस मतलब सर कहाँ से जाता है, बीच में से दोनों का ही रेडियस सेम है P and Q। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, तो ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ये कॉमन कॉर्ड हम लोग क्या नाम दे देते हैं, AB दे देते हैं। तो AB का लेंथ क्या दिया हुआ है, अच्छा टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P and Q। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे P and Q में इंटरसेक्ट किया,
तो पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 30, पी क्यू बराबर 30 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब हर एक का रेडियस 40 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। अच्छा, इन दोनों ने क्या किया, ऐसा नहीं बोला गया कि रेडियस के थ्रू से ही जाता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत करो। नॉर्मली एक सर्कल, दोनों सर्कल ऑफ सेम रेडियस का दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा चल गया। तो यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, इन दोनों का बीच का गैप 40 दिया हुआ है, और ये दोनों पी क्यू दिया हुआ है क्या सर आपका 30 दिया हुआ है, तो ये कितना होता है सर 15 हो जाता है। तो पी अगर हम लोग जेड पॉइंट ले ले एंड O1 एंड O2 ले ले, तो पी जेड O1 ये जो ट्राइंगल है तो इसमें 15 ये मिल गया, ये कितना होता है सर 20 होता है, क्योंकि सर कॉर्ड क्या करता है, सेंटर, दोनों सेंटर में ज्वाइनिंग वाला जो लाइन है उसको इंटरनल उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये 20 हो जाएगा, ये अगर 20 है ये 15 है, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, जो ये 15 है ये 20 है, तो इसको किससे गुना किया 5 × 3। अच्छा, इसको कैसे गुना किया 5 × 4, देखो 3 और 4 और 5 क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है, तो 5 × 5 आ जाएगा, तो 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या, रेडियस O1P बराबर 25, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, खाली फोटो इमेज आपको बनाना था, वही बस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन क्वेश्चन एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 46 डिग्री। क्यू एन आर 40 डिग्री दिया हुआ है एंड पी क्यू आर के वैल्यू 46 डिग्री दिया हुआ है। एम एन इज एज टेंजेंट, एम एन टेंजेंट दिया हुआ है, आर एट आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अच्छा ठीक है सर ये अगर एंगल 40 डिग्री, ये 46 है, ठीक है, समझो मेरी बात को, ये 46 डिग्री है, तो किसका वैल्यू 46 आ जाएगा सर, 40 डिग्री अगर ये है तो x का वैल्यू 40 डिग्री बराबर आ जाएगा, एंड 46 डिग्री ये है तो ये 46 डिग्री आ जाएगा, तो y के वैल्यू 46 डिग्री आ गया। तो x और y के वैल्यू 40 एंड 46 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बचा हुआ है कितना 94 हो जाएगा, 180 से माइनस करो। ये क्यों होता है सर, एक सर्कल है एक टेंजेंट है, ठीक है, ये वाला ऐसा ड्रॉ किया जाता है तो क्यों होता है, ये मैंने आपको जियोमेट्री में पढ़ा दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्जुगेट सेम होता है, वैल्यू क्यों सेम होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप ज़रूर कर लेना। या फिर आप नॉर्मली कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉ कर लो फिर जाके कर लो, ख़त्म कहानी, ये भी कर सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाता है ये सेंटर से, तो ये एंगल का वैल्यू अगर सपोज x दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 - x हो जाएगा, ये 90 - x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से अगर ये 90 - x, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 90 - x है तो ये भी 90 - x हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल का ये रेडियस है, दोनों ही सेम लेंथ का है। ये वाला ट्रायंगल में देखो सर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे इंक से, ये दोनों लेंथ सेम है रेडियस के लिए, तो ये 90 - x है तो ये भी 90 - x, तो दोनों अगर 90 - x तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री -90 - x ब्रैकेट में -90 - x ब्रैकेट में, तो ये माइनस माइनस उठ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 180 उड़ गया तो 2x आ गया। तो ये वैल्यू अगर आपको 2x आ रहा है, अगर सपोज सेंटर एंगल ऑफ ए सर्कल अगर 2x आ रहा है तो पेरीमीटर वाला एंगल कितना हो जाएगा सर x हो जाएगा। इसी कारण से ये x अगर रहेगा तो आर पी क्यू का वैल्यू अगर x है तो क्यू आर एन का वैल्यू भी x होता है, हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है हम लोग सेट सेस करेंगे, ख़त्म करेंगे, एक एक सेट जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है 40 मिनट 50 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटा लेके एक 25 क्वेश्चन का 2 घंटा लेके हम लोग चला रहे हैं, ऐसा मत करना, उससे आपका भी टाइम ख़त्म होगा मेरा भी टाइम ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि 3 सेट करना पड़ रहा है और भी बहुत सारा काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये वाला जो सेट है ये मैंने खुद से ऐड किया, ये पॉसिबल नहीं था, थोड़ा सा एक्सट्रीम जाके आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, और लाइक कर देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज इस सीरीज़ को थोड़ा सा पॉज कर देंगे जब तक आरआरबी ग्रुप डी वाला सेट चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज 54 डिग्री एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आर इक्वल्स टू 54 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, तो टी पे आके मीट करता है, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों सेम दिया हुआ है। एंगल टी पी आर के वैल्यू कितना दिया है सर 46 डिग्री दिया हुआ है। देन क्या निकालना है, पी क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकालना है सर। ये एक से अगर पकड़ ले तो देखो सर ये दोनों ट्रायंगल टी एस क्यू को देखते हैं एंड टी एस पी को देखते हैं, ट्रायंगल टी एस पी, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। देखो सर कैसे हो जाता है, ये
कॉमन ट्रायंगल है, ठीक है, ये कॉमन साइड्स है और ये दोनों एंगल सेम आ रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री एंड ये दोनों साइड्स पहले से ही सेम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इक्वल साइड्स का ऑपोजिट वाला साइड एंगल हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया आपके लिए ये x है तो ये भी x है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 46 46 54 इन दोनों का साम कितना होता है सर 80, देखो 100 आ जा रहा है, तो ये वाला एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन सा है? पी क्यू टी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल है 80 डिग्री, जिसका वैल्यू 2x डिग्री के समान होता है, तो 80 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री करके ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पी क्यू आर का वैल्यू 40 डिग्री। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉट ए टैन बी अपॉन कॉट बी टैन ए? तो कॉट ए को लिख लेते हैं टैन ए अपॉन टैन बी, ठीक है, टैन ए अपॉन टैन बी। तो यहाँ से प्लस टैन बी अपॉन यहाँ से क्या दिया हुआ है कॉट बी को लिखते हैं सर क्या कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ए, ठीक है, और नीचे कॉट बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन बी और ऊपर कितना हो जाएगा सर टैन ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया टैन ए टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी कट जाएगा और नीचे दोनों का ही नीचे कितना आ जाएगा सर टैन बी अपॉन टैन ए आ जा रहा है। देखिए सर कैसे आया, टैन ए टैन बी आ गया, गुना करें तो टैन ए टैन बी आ गया, 1 प्लस टैन ए टैन बी दोनों में ही कट जाएगा और नीचे वाला टैन बी को ऊपर भेज देते हैं और नीचे आ गया टैन ए, तो यहाँ से आ गया टैन बी कॉट ए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तुरंत दौड़ के चल जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर? सर कोसेक ए क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज दिया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो इसका होल स्क्वायर तो यहाँ से लिख सकते हैं सर क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा हुआ है सर 1 माइनस कॉस ए बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है एक 1 प्लस कॉस ए बचा हुआ है, ऊपर नीचे देखो एक 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से 4 आ गया, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया सर 1 आ गया। तो यहाँ से आ जा रहा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3, उधर भेज रहे हैं तो -3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करना है सर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, 4 3 12 6 दूना 12, तो प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अच्छा 2 साइन थीटा कॉमन लेना है, तो 2 साइन थीटा कॉमन लिए तो 2 साइन थीटा माइनस, अच्छा प्लस इधर कितना आ रहा है सर 3 साइन 3, अच्छा माइनस 2 साइन थीटा कॉमन लिए तो कितना आ गया सर, इधर हो रहा है 4 माइनस 2 -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2 साइन थीटा प्लस 3, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आ रहा है, कितना कौन सा फैक्टर आ रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा -1, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों फैक्टर आ रहा है बराबर 0, तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा इस थीटा के रेंज क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है सर +1 से लेके -1 तक होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लेंगे तो साइन थीटा बराबर हाफ आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The table given below shows the number of the students on a college studying art, science, commerce and business in the given 5 year 5 साल में दिया हुआ है। What is the percentage of the increase of the number of the students of the commerce from 2012 to 2016? तो कॉमर्स में 2012 से लेके 2012 में कितना 148 था, 2016 में 168 हो गया। कितना बढ़ा सर 20 बढ़ा, कितने में बढ़ा सर 148 में बढ़ा, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं। तो इधर से कितना हो रहा है सर 2 से 2 7 14, 2 6 8, अच्छा 4 5 20 कर लेते हैं, तो 4 3 12, 4 7 28, तो 500 को 37 से डिवाइड करते हैं कितना होता है सर 3 से एकम आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो 37, 7 3 10, 3 एकम 4, 130, तो 3 5 15, 3 3 3 9, 7 3 21, कैरी फॉर 2, 3 3 9 10 11, तो 111 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है आपका, यहाँ से आ जा रहा है 9, एकम आ गया तो 1 1 9 दशमलव
तो 13 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया सर, इसमें बोला गया व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट % इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम 2012 टू 2016। बिजनेस वाले को 12 से लेके 16 तक कितना इंक्रीज हुआ, 32 से सर, 32 से इंक्रीज हुआ सर 16, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ सर, 32 में इंक्रीज हुआ कितना प्रतिशत सर, 16 इंक्रीज हुआ, 16 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 16 कहीं पे नहीं है, क्या दिया हुआ है सर, सर 32 हो गया कितने में सर, सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, तो 16/32 मतलब कितना हुआ इंटू 100, तो कितना हुआ 12 से लेकर, अच्छा सर तो 16 दूना 32 और 2 से 50%, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, 4 साल में ये इंक्रीज हुआ है, 4 साल में 50% हुआ, 1 साल का निकालने के लिए बोला गया। देखो सिंपल एनुअल रेट %, तो 1 साल में कितना हो जाएगा सर 12.5, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऐसा करके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन नो डाउट अच्छा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स पर ईयर एंड एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस पर ईयर। तो आर्ट्स एंड साइंस में एवरेज क्या निकालना है, तो यहाँ से जोड़ते हैं सर, कितना होता है 8 दूना 10 और 10 और 18, 18 18 और 10 28, 28 8 कैरी फॉरवर्ड 2, इधर उधर 4 दूना 6, 6 5 11, 11 6 17, 11 6 17, 7 24, 24 और 9 कितना होता है सर 33, 338। रेशियो कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 5 3 8 5, अच्छा 5 5 10 3 13, 13 और 8 कितना होता है सर 22, और 9 10 11 21, 21 और 1 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, अच्छा क्या गलत कर दिए सर, 8 3 11 और 11 और कितना हो रहा है सर 5 5 10 मतलब 21 और 2 1 22, तो कैरी फॉरवर्ड 2 आ गया, तो 6 4 10 दूना 12 दूना 14 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, तो इधर हो रहा है 5 एकम 6, ठीक है। 662, 338 रेशियो 662, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 1 एकम 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12, एकम 13, 2 9 18, 169 331, 169 331, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ईयर शोज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज 4 सब्जेक्ट्स ओवर प्रीवियस ईयर, मतलब विच ईयर शोज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस ईयर, अच्छा दिस 4 सब्जेक्ट्स ओवर प्रीवियस ईयर के हिसाब से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले साल के निकालना है सर 48, ये सब जोड़ना है, 4 4 4 जोड़ना है, ठीक है। 3 8 8 2 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 3 कैरी फॉरवर्ड 2, अच्छा 2 आ गया सर, 4 दूना 6, 6 6 6 6 4 10, 10 3 13, 3 आ गया कैरी फॉरवर्ड 1, 1 एकम 2 एकम 3, तो 333 आ गया। अच्छा दूसरे में जोड़ते हैं सर, यहाँ से ऐसे थोड़ी ना जोड़ेंगे सर, 100 100 200, 200 और 3 2 5, 6 3 9, 259, 259 और 30 और 5 86, 86 और 9 कितना होता है सर 9 6 15, 8 5 13 कम 14, तो 245, अच्छा 345 आ गया, 345 आ गया दूसरे साल में 345, ठीक है। अब तीसरे साल में कितना आ रहा है सर 36 और 144 कितना होता है 3 40 40, 80 180 आ गया, 180 और इधर 25 और 65 कर लेते हैं, तो 25 और 65 कितना होता है 6 2 8 190, तो 190 तो 1 घटाना है, तो कितना होता है सर 2 3 308 8 16 एकम 17, सॉरी 8 8 16 एकम 17, हाँ 370, 369 आ गया ये वाला, ठीक है 369। अच्छा दूसरे में इसमें कितना आ जाएगा सर, इसमें आ जा रहा है आपका 36 और 48 कितना होता है सर 8 6, अच्छा इधर नॉर्मली जोड़ते हैं, तो 6 6 12, 5 3 8 एकम 9, 192 और 148 कितना हो रहा है 8 2 9 10, 9 4 13 एकम 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 340 और 78, 7 4 11 मतलब 418 आ गया ये वाला 418, अच्छा 418। अब आप तीसरे वाला, ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है, ठीक है, उस टाइम पे डीआई दिया हुआ था, ऐसा कंज्यूम बहुत टाइम करता है, आप जितना जल्दी जोड़ पाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से 48 से कितना हो रहा है सर 48, इधर 8 8 16 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 कम 11 कैरी फॉरवर्ड 1 2 216 और 92, 216 और 92 कितना होता है सर 9 कम 10 0 308 और 161 कितना होता है सर 4 1 469 आ गया। अब देखो सर इंक्रीमेंट देखो, इंक्रीज निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना है, ठीक है।
तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस 4 ईयर्स ओवर प्रीवियस ईयर। 2013 से लेके 2013 में देखते हैं, तो 13 से लेके 14 को ढूंढने के लिए बोला गया। तो 13 से लेके 14 अगर 345 से 369 हो रहा है, 5 चौके 9, तो 14 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इधर 69 से ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, किस में से 14 में से 9 से 9 और 6 कम इधर हो रहा है 6, 9 से 9 18, 6 कम 7, 7 4 11, तो 49 इंक्रीज हो रहा है कितने में से 369 में। तो इंटू 100 कर लेता है, तो इसको 370 कर लेता है और इसको 50 कर लेता है आसपास, तो ये इंक्रीज हो गया। तो 37 से 500 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर, लगभग 13% के आसपास। अभी कैलकुलेशन किया था 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा दूसरे में देखते हैं, और 180 से 469, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है, तो कितना हो रहा है सर 9 9 18 और एक हम आ गया तो 49 इंक्रीज हुआ कितना सर 469, 470 कर लेता है सर, 49 मतलब 50 कर लेता है सर, यही तो किए थे ना। तो 470 इंटू 100 कर लेता, तो ये 0 हो गया। तो 500 को 47 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, तो 4 1 आ गया, तो 47 7 3 10 30, तो 1 आ गया, फिर 1 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम करता है 418 से इंक्रीमेंट ये थोड़ा सा कम है, तो ये वाला ऑप्शन ही हम लोग टिक करेंगे। कौन सा वाला सर, 2014 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2014 से 15 हुआ है, देखो लिखा हुआ है विच ईयर शोज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस 4 ईयर सब्जेक्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब अभी के साल में मार्क करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये गलती बहुत बार हो जाता है स्टूडेंट्स का, बहुत बार आके बोलता है सर मैंने तो निकाला था सही लेकिन मार्क गलत कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2017 वाला सेट का। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।